हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बैंकर्स वे पर। एंड यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन, बढ़िया सी नोटिफिकेशन आपके पास आ गई है। तो मैं सेशन की शुरुआत में पहले ही बता दूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है नंबर ऑफ वैकेंसीज भी, और कि कितने वहाँ पर सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पर इस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज शायद थोड़ी कम है, लेकिन सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, मैं पहले बता दूं। तो इस छोटे से सेशन में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द जॉब वैकेंसी एंड वो सभी चीज़ें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई है, सभी चीज़ें हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, प्लस द सैलरी एज वेल। तो पोस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास जो है ये रिक्रूटमेंट है ऑफिसर ग्रेड ए की। किसके अंतर्गत है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, IFSCA की ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है 2024 के लिए। आइए देखते हैं कुछ खास चीज़ें जो यहाँ पर हम अभी नोट करने वाले हैं इसके लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम कुछ खास इंफॉर्मेशन नोट कर लें सबसे पहले, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 यानी कि आज से लेकर, ये कब तक आपके पास दिख रही है ये भी आपको क्लियर होगा, 21 अप्रैल तक, यानी कि 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप इसको फिल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉल लेटर्स विल बी इंटीमेटेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.ifsca.gov.in पर। ये जो एग्जामिनेशन है आपका 2 फेजेस के अंदर कंडक्ट होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 में भी, और फेज़ 3 इसका इंटरव्यू होगा। तो मई और जून के अंदर फेज़ 1 और जून जुलाई के अंदर फेज़ 2 यहाँ पर इसका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास सबसे पहले आ रहा है नंबर ऑफ पोस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल पोस्ट हमें 10 देखने को मिलेंगी। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बोला, वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन अप्लाई ज़रूर करना अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। देख लेते हैं, UR की 3, OBC की 3, 1, 1 एंड 2 है आपकी SC, ST एंड EWS की। चलिए आइए, और यहाँ पर आपके पास है इसका जनरल स्ट्रीम के लिए एक बार देख लेते हैं हम सारी चीज़ें डिटेल में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द जनरल स्ट्रीम, तो मास्टर्स डिग्री विद द स्पेशलाइजेशन इन स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस, इकोमेट्रिक्स, और आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है IT में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर मास्टर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में। तो बैचलर्स डिग्री IT में चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास स्पेशलाइजेशन हो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैट्स में। बैचलर्स डिग्री हो आपके पास कॉमर्स में इन CA, CFS और इन CA, CFA, CS एंड ICWA, या फिर प्यारे बच्चों आपके पास बैचलर्स डिग्री हो लॉ में इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये तो था आपके पास एक जनरल स्ट्रीम की जो क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगली बात हो रही है माय डियर आपकी लीगल स्ट्रीम के लिए, और लीगल स्ट्रीम के लिए इनका कहना है बैचलर्स डिग्री इनको लॉ में चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, यहाँ तक चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई हैं हमारे पास। आके थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं और देखते चले जाते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अभी सॉर्ट नहीं है। आइए वो भी देखते हैं। ओके, सो ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं। यहाँ पे अब 2 चीज़ें आपके पास हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 स्ट्रीम। जैसे कि आपके पास 2 स्ट्रीम्स है माय डियर, वैकेंसी 10 है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो बाद में ये मत बोलना कि मैम पहले क्यों नहीं बताया था, पहले ही मैंने बता करके चल रही हूँ। इधर आप जनरल या फिर आप लीगल में भर सकते हैं, डिपेंडिंग आप किस में सूटेबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशन का है आपका फिट बैठ रहा है बच्चे। यहाँ तक ठीक है। चलिए जी, आगे को बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लें कि पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी बेंचमार्क की बात करते हैं। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर डिसेबिलिटीज। यहाँ तक हमें ये भी क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। एज लिमिट की बात अब यहाँ पर करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन 1 फरवरी 2024। तो मतलब 1 फरवरी 2024 तक
मस्ट हैव नॉट एक्सीडेड, वो 30 ईयर्स का होना चाहिए कैंडिडेट, उससे ऊपर नहीं चलेगा जी, यहाँ पर लिखा है। अपर एज लिमिट की बात करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड विल बी रिलैक्सेबल, जैसे कि अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC या फिर ST के लिए, रिजर्व कैटेगरीज की जब हम बात कर रहे हैं। अप टू अ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, बिलोंगिंग टू दी OBC एंड अदर रिजर्वेशंस, रिजर्व कैटेगरी की जब यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, तो ओनली बिलोंगिंग टू द नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द OBC। ठीक है जी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो चुका है, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 अप्रैल, ये भी क्लियर हो गया है, मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये जानना रहता है कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आइए देख लेते हैं। तो 2 फेजेस में होगा, फेज 1 जो कि आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, मतलब फेज 1 में भी 2 पेपर होंगे आपके, और फेज 2 भी, ये भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स फिर से, तो दोनों फेजेस में 2-2 एग्जाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पेपर 1 की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, आइए जी, आई जस्ट वॉन्ट कि पूरा सेगमेंट ना एक ही जगह पे हमारा आ जाए, वो दिक्कत ना हो। चलिए, यहाँ पे पूरा हमारा एक सेग्रीगेट होकर आ रहा है, विच लुक्स इवन बेटर, कि सही से हमें समझ में आने की संभावना और लगती है। MCQs क्वेश्चंस होंगे बच्चे पेपर 1 में, कॉमन फॉर बोथ द स्ट्रीम, मतलब कि जनरल और लीगल, जनरल और लीगल में ये वाला सेम रहने वाला है। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस हैं, क्वांट के 25 क्वेश्चंस हैं, एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं, यानी कि QRE का ये पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर है, कट ऑफ 30% एंड 100 नंबर का पेपर है, यानी कि 25 क्वेश्चंस यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ आ गए, QRE एंड GA। ठीक है, तो 25 × 4 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। पेपर 2 की बात करते हैं, जनरल स्ट्रीम के लिए कुछ ये क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ये आपके पास एग्जाम्स के टॉपिक्स रहने वाले हैं, और पेपर 2 के लिए, लीगल के लिए यहाँ पर ये रहने वाला। चलिए देखते हैं। MCQs बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, कॉमर्स के अकाउंटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5-year प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, schemes in the financial sector, 50 question into 2 marks. So please refer the annexure 1 for the detailed syllabus. annexure भी यहाँ पर given है, detailed syllabus आप वहाँ से ज़रूर एक बार देख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका पेपर 2 हो गया है जनरल स्ट्रीम के लिए। ऐसे ही लीगल स्ट्रीम के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑन द स्पेशलाइज सब्जेक्ट टू द स्ट्रीम। ठीक है जी, 100 मार्क्स यहाँ, 100 ही मार्क्स यहाँ, तो 1 आवर का ये, एंड कट ऑफ 40% यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो हुआ आपका पेपर 1, जिसमें पेपर 1 में पहला भाग, पेपर फेज 1 में पहला पेपर कॉमन है, पेपर 2 मैंने आपको दोनों सेग्रीगेट करके यहाँ पर बच्चे जी बता भी दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर बात आ रही है फेज 2 की। फेज 2 की अगर हम बात करते हैं, फेज 2 में यहाँ पर आप देखेंगे फिर से ये कॉमन रहने वाला है दोनों स्ट्रीम्स के लिए, इसका पेपर 1। पेपर 1 में आपके पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश का आ रहा है, जिसके अंदर अगेन 100 नंबर की इंग्लिश है, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि आपने देखा होगा जब आपका सेबी एंड RBI का भी एग्जाम होता है, तो वहाँ पर भी ये 3 चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाती हैं आपसे, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। ठीक है, सॉरी, प्रेसी, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, लेटर नहीं रहता इसमें, प्रेसी, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पर डिटेल में आपको लिखना होता है। 100 नंबर का पेपर है, 60 मिनट्स का, 1 आवर का, कट ऑफ 30% और वेटेज हो गई इसकी 1/3, 1/3। तो जनरल स्ट्रीम की पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जनरल में आपके पास MCQs होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स, लाइक IFSCA एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, गिफ्ट, IFSCA
ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, मतलब 50 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स ईच, इनके ऊपर क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट्स लाइक दिस, ठीक है जी। चलिए, तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स, और लीगल में आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम, स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम, फिर से आपके पास ये क्वेश्चंस रहने वाले। तो यहाँ तक एक तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी हो गई कि आपके पास पेपर में टॉपिक्स क्या क्या हैं, पेपर में आपके पास सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या क्या रहने वाले हैं। Candidates shortlisted for phase 2 will be issued to the new hall ticket. There shall be negative marking of 1/4 assigned to the question in paper 2 in the phase 2, and there shall be a cutoff of minimum 30% of paper 1 and a cutoff of minimum of 40% for paper 2 in phase 2. तो साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कट ऑफ मैंने आपको यहीं पर बहुत क्लियरली बता दी थी, यहीं पर साथ साथ कट ऑफ भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी पेपर 2 की। पेपर 1 के लिए भी हमने यहाँ पर क्लैरिटी दी है, 1/4 मार्क्स ऑफ द असाइंड क्वेश्चन पेपर 1 में, तो यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, पेपर फेज 1 की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर भी फेज 1 में भी मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डू नॉट वरी, PDF आपको सबको यहाँ मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। प्रोबेशन की बात करते हैं, अंडरगो अ प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। यहाँ पर सब कुछ देखो यार, वैकेंसी छोटी बड़ी नहीं होती है, वैकेंसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ज़्यादा नहीं होते हैं, उसको समझो कि आपको उसको अप्लाई करना है। नहीं, अगर आप फिट बैठ रहे हो तो कम ज़्यादा मत देखो, तैयारी पूरी है तो ज़रूर अटेम्प्ट करो, ज़रूर भरो, मैं यही बोलूँगी। कम ज़्यादा बिल्कुल मत देखो, आपका काम हो सकता है यार कम देखकर मैक्सिमम जनता पेपर ही ना भरे, तो आपका तो विन विन सिचुएशन हुआ ना कि आपके पास कंपटीशन भी कम है क्लियर करने को पेपर। पे स्केल आपकी एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ होती है, वो बताती हूँ, जहाँ से आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिलता है। ग्रेड ए है, क्योंकि ग्रेड ए है तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर फटाफट से, 44,500, 2504, 54,500, 2850, 74,450। अब एक बार यहाँ पर काम की बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेनिफिट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंसेस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेजिंग द कंप्यूटर्स, subsidized lunch facility and all other benefits as admissible to an officer in grade A in IFSCA। चलिए पोस्टिंग की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए, प्रेजेंटली द ग्रॉस एमोल्यूमेंट इंक्लूडिंग द IFSC's contribution towards the National Pension Scheme NPS, grade allowance, special allowance, dearness allowance, family allowance, local allowance at the minimum of this scale is approximately 143, that is 1,43,000 पर मंथ। ये आपका एक मोटिवेशनल चीज़ है जो यहाँ पर हर बच्चे को डिराइव करेगा कि यार प्लीज़ ये फॉर्म ज़रूर भरो, ठीक है। यू नेवर नो यार, है ना, कब कहाँ पे किस्मत खुल जाए अपनी। बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। पोस्टिंग, द incumbent may be posted and transferred in any location in India or abroad where the IFSCA has its offices। अच्छी है यार, इंडिया में भी कहीं पर भी और अब्रॉड में भी। चलिए, द रिक्रूटेड ऑफिसर्स में बी पोस्टेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ दी, जो रिक्रूटेड हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स है, या आपके पास एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। 1000 रुपये है फॉर आपकी जनरल, OBC एंड EWS की फीस, और SC ST की है यहाँ पर 100 रुपये, ठीक है जी। चलिए ओके, ये पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके लिए है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर ही दी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें इनफैक्ट हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ऑल्सो इस पूरा का पूरा PDF को मैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी, ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर सकें अपने अपने घर में, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी, जनरल इंफॉर्मेशन, नोट्स, दिस दैट। चलिए, तो यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो ही गई है, हमें कुछ ऐसा रह नहीं गया जो हमारा रह गया। चलिए, इंपॉर्टेंट टू बी रजिस्ट्रेशन टिप्स जो हैं वो बता दूं मैं आपको। आपकी फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर विद द ब्लैक इंक, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर, ब्लू और ब्लैक इंक के साथ,
अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन अ वाइट पेपर विद द ब्लैक इंक, टेक्स्ट गिवन बिलो, नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये बात को आप याद रखना, सिग्नेचर आप यहाँ पर रनिंग हैंड में ही करोगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड। चलिए ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डिक्लेरेशन की लाइंस हैं, ये भी आप एक वाइट पेपर पे ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक लिख लेना। चलिए जी ठीक है, ताकि सब कुछ आप अच्छे से स्कैन कर सको। 100 रुपीज़ है फॉर SC/ST, 1000 रुपीज़ है फॉर OBC एंड अनरिजर्व्ड, दैट इज जनरल, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए ये साइट है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। पेमेंट ऑफ द फीस ऑनलाइन गेटवेज वहाँ पे दिए हैं, आपको अच्छे से उनको फिल करना है डिटेल्स को। चलिए डायमेंशंस हैं, डिटेल्स हैं जो भी आपको इसमें अप्लाई करना है, लाइक फोटोज, थंब इम्प्रेशन, ठीक है जी। सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 इन द जनरल स्ट्रीम, ये सिलेबस है, ये आपको मेंशन है, पूरा का पूरा सिलेबस मैं इसके साथ अटैच ही है, तो PDF के अंदर यहाँ पर सेशन के अंत में मैं ज़रूर लगा दूंगी, ठीक है। अब इनफैक्ट अगेन जो अब बच्चे जो बैंकिंग वाले हैं वो ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे, है ना। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ जनरल, तो पेपर 1 तो कॉमन है, पेपर 2 में ही जो चीज़ें हैं वो हमने अलग अलग लिखी हैं। सिलेबस फॉर पेपर 2 इन फेज 1 एंड 2 इन द लीगल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पर, ये सारी सब्जेक्ट्स और सिलेबस यहाँ पर दिया है, इसको ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है जी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर लें जो आपको मैं बता दूँ। आप सभी के साथ आप लोगों ने देखा होगा, हमने एज डिस्कस कर ली है, हमने एजुकेशन भी डिस्कस कर ली है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट डेट भी हमने डिस्कस कर ली है विच इज़ 21 अप्रैल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फीस भी हमने डिस्कस कर ली है, 1000 and 100, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ और है नहीं जो यहाँ पर रह गई हो। पेपर का मोड भी डिस्कस कर लिया है, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये आपकी डिपेंड करती है आप लीगल के लिए भर रहे हो या फिर जनरल के लिए भर रहे हो, तो इसके लिए प्लीज़ इसको एक बार से दोबारा से रीड ज़रूर कर लेना, जो PDF मैं यहाँ पर लगा करके दूंगी। लीगल के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए लॉ में, और जनरल के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री चाहिए डिफाइंड जगहों में, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए जी, तो एक बार ज़रूर देखना, नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, लेकिन इसका ड्राइविंग फैक्टर 1,43,000 ये आपको पर मंथ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हैं इसमें जो ऐड हो जाएंगी, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स बता दी हैं, तो एकदम रट गई हैं बोल बोल कर, तो सारा लिख दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पेपर के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लगा सकते हो। मेरे सेशन लाइव होते हैं 10 बजे, डेली 10 बजे लाइव होता है मेरा सेशन। कहाँ पर लाइव होता है? बैंकर्स वे के ऊपर मेरा एक लाइव सेशन डेली होता है, ठीक है। तो ये एक बार डिटेल्स मैं ज़रूर यहाँ बोलूँगी। ठीक है जी, किसी को भी लग रहा हो तो उसको स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश बाय अमृत कौर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और अपने बेझिझक सवाल का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। 12 बजे मेरी ज़रूर डेली क्लास होती है, 12 PM पर डेली मेरी क्लास होती है। आजकल मैं इसमें ग्रामर रूल्स करवा रही हूँ। ये क्लास स्पेशल क्लास है और बिल्कुल फ्री होती है। कहाँ पर होती है जी? एप्लीकेशन पर होती है। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अमृतपाल सोडी मेरा पेज है, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ये सभी चीज़ें आप मेरे साथ जुड़ेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर जाकर, फॉलो करेंगे बैंक एग्जाम्स में। अमृतपाल सोडी, बड़ा मेरा नाम अमृतपाल सोडी, इसको आप टाइप करेंगे तो 12 बजे डेली आपको मेरे साथ मेरे बैचेस दिख जाएंगे। देखना चाहते हैं तो अभी मैं ज़रूर बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी इसके अंदर। आइए एक बार देख लेते हैं। Here we go।
जी हाँ, तो ऐसे पेज है। बैंक एग्जाम्स पे आप फटाफट से तुरंत जा सकते हैं। अमृतपाल सोडी इस ऑफिशियल पेज को आप जाकर तुरंत फॉलो कर लें, ताकि जैसे ही आप फॉलो करते हैं प्यारे बच्चों, आपको मेरे फ्री क्लासेस और मेरे फ्री बैचेस दिख जाएं। फ्री क्लासेस हर दिन होती है 12 बजे डेली, आज भी होगी, तो तुरंत आप लोग जुड़ सकते हैं। कहाँ पर फॉलो करना है मेरे पेज को? एप्लीकेशन पे, नाम आपने देख ही लिया है। इस प्रकार से डेली क्लासेस होती हैं और आज जस्ट आफ्टर सम टाइम आप मेरे ये सेशन को देख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जल्दी से फॉलो कर लें और अगेन फॉलो एंड शेयर द वीडियो, फॉलो फॉर मोर, लाइक द वीडियो एंड जल्दी ही मिलते हैं आपके अपकमिंग सेशंस में। थैंक यू गाइस।